गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। I'm आर के ठाकुर और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के जो इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके थर्ड लेसन ए पिंच ऑफ स्नूफ का। किसका बात करने वाले हैं? पिंच ऑफ स्नूफ का। इसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी का या एक चुटकी तंबाकू का, जिसे लिखा है मनोहर माल गांवकर ने लिखा है। बात जहाँ तक मनोहर माल गांवकर की करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जुलाई 1913 को मुंबई में हुआ था तथा इनका निधन जो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है वो 14 जून 2010 को हुआ था। ये एक आर्मी ऑफिसर भी थे। कह रहा है कि जे वेल नॉन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। कह रहे कि एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है, इसके साथ साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं। लगभग 25 से अधिक उपन्यास तथा लघु कथा का श्रेय इन्हें दिया जाता है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए वहाँ वर्ग के साथ इसका प्रयोग हुआ है, चूंकि वर्ग के साथ इसका प्रयोग समान अर्थ में नहीं होता है, लेकिन जब वर्ग का प्रयोग रचना होता है तो वहाँ इसका प्रयोग होता है। तो कह रहे हैं कि जो उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें क्या क्या शामिल है, तो डिस्टेंट ड्रम मतलब होता है दूर का ढोल, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेस मतलब गंगा में घुमाव, तथा बम्बे बी वियर मतलब होता है सावधान बम्बे। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो शॉर्ट स्टोरी है ए पिंच ऑफ स्नूफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। उसे कहाँ से लिया गया है? तो उसे जो समकालीन भारत की जो कुछ लघु कहानियां हैं उससे लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है किन किन चीज़ों से, तो विवेकपूर्ण तथा साहसिक कार्यों से भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगुन का नैरेटिव। कह रहा है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पाठक लोग हैं, उनके अंदर जो उत्साह होता है वो कैसे बिल्टअप होता है, तो वो जो मनोहर माल गोलकर ने लिखा है अपनी ये जो कहानी को, इस कहानी में इतने सटीकता से और इतने गहन कॉमेडी डाला है, इतने गहन कॉमेडी डाला इसके अंदर, जिसके कारण जो पाठक लोग हैं उनके अंदर उत्साह की वृद्धि होती है। आइए लेसन को शुरू करते हैं। होता है कि लेखक की जो माँ है तो करे मदर अनाउंसमेंट सॉक मी नानू काका कमिंग सी सेड। जो लेखक की माँ हैं वो कहती हैं, अनाउंस करती हैं, घोषणा करती हैं, बताती हैं नानू काका कि नानू काका आ रहे हैं। उसने कहा। ये सुनते ही जो लेखक हैं वो शॉक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ओह माय गॉड, हे भगवान, आई सेड कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग डायरेक्ट ट्रांसफर्ड और समथिंग। कह रहे कि क्या माँ, हम उन्हें एक पत्र नहीं लिख सकते, हम उन्हें एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं या हमारा ट्रांसफर हो गया? माँ कहती है नो डियर, मदर सेड ही मस्ट बी ऑलरेडी अंदर। कहते नो डियर, माँ ने कहा कि वो ऑलरेडी, वो पहले ही ट्रेन में बैठ चुके हैं। सी एडेड सिंगली ही सेज कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। वे आगे कहती हैं, बहुत ही भरोसा दिलाते हुए कहती है कि उन्होंने हमसे कहा है कि वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तो लेखक कहते हैं व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। करे आखिर इतनी गर्मी में वो दिल्ली आ ही क्यों रहे हैं? तो माँ कहती है ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। आगे बोलते हैं लेखक व्हाट दैट मीन्स शी विल बी हियर फॉर वीक्स। इसका मतलब तो ये है कि यहाँ जो नानू काका है यहाँ वो सप्ताह रुकने वाले हैं। बिकॉज मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, ओ माई गॉड, क्योंकि जो मंत्री लोग होते हैं ना वो कितने सप्ताह कितने महीनों किसी से मिलते नहीं हैं। कहती हैं कि इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। कहती कि देखो यदि तुम्हारे नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इसका व्यवस्था जरूर कर लेंगे। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी समय दिन या रात। आगे लेखक कहते हैं कि मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। कि माँ जो होती हैं वे तो अपने फैमिली के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमेशा वफादार होती हैं। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और खैर नानू काका तो उनके भाई ही हैं। ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। ये कहते हैं कि दूसरी तरफ मुझे जो मंत्रियों का जो चक्कर लगता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा पेचीदा लगता है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 steps हाइगर देन गॉड, द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 step हाइगर। ये कहते हैं कि माँ मैं तो एक परीक्षा पर अपर सचिव हूँ,
मैं क्या हूँ, मैं एक परीक्षा पर अपर सचिव हूँ और मुझे इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है कि मैं मंत्रियों को भगवान से भी ऊपर, भगवान से भी 2 कदम आगे बढ़ के उनकी इज्जत करूं, उनको सम्मान दूं। एंड द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट वन हाइगर, और जो सचिव है को सिर्फ उनको एक दर्जा अधिक। 9 पैराग्राफ में होता क्या है कि लेखक जो है वो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, वो स्टेशन पे जाते हैं लाने नानू काका को। तो कहते हैं आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकंड क्लास कैरेज। करे कि जैसे ही मैं पहुंचता हूँ प्लेटफॉर्म पे, मैं वेट कर रहा होता हूँ, तब तक ट्रेन आती है और जो नानू काका हैं वो तृतीय श्रेणी के डिब्बे के दरवाजे पे खड़े होते हैं। ए स्टिकिंग फिगर, white hair with an impressive mosaic, he will wears the old-fashioned knee-length black coat and red silk pagadi of the Dakani Brahmin and drapes a white angocha around his shoulder। अब उनकी रूपरेखा के बारे में बात करता है लेखक, उनके रूपरेखा के बारे में बात करते हैं कि एक आकर्षक व्यक्तित्व, जिनके बाल कैसे हैं, सफ़ेद हो चुके हैं, और एक बहुत ही इंप्रेसिव आकर्षक, एक उन्होंने मूछ, उनका जो मूछ है वो कैसा है, बहुत ही आकर्षक है, तथा उन्होंने जो कोट पहना है नी लेंथ का, एक काले कलर का नी लेंथ का, मतलब घुटने तक का एक कोट पहना है जो ओल्ड फैशन लग रहा है, मतलब जो पुराने ज़माने का जो ओल्ड कोट होता था वैसा ही कोट उन्होंने पहना है। एंड रेड सिल्क पगड़ी, और एक रेड पगड़ी उन्होंने माथा पे बांधा है, ऑफ द डकैनी ब्राह्मण एंड ड्रैप्स से वाइट अंगोछा राउंड हिज सोल्जर। और क्या कि डकैनी ब्राह्मण की तरह अपने सोल्जर, अपने जो कंधा जो उनका शोल्डर जो है उसके ऊपर उन्होंने एक सफेद गमछा लपेटे हुए हैं। करके एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, करके जैसे ही मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे टोकरी थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक ही विस्पर्ड, विस्पर मतलब होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना, और वो फुसफुसाते हुए बोले कि इसे लेकर जल्दी बाहर जाओ, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। आई आस्क न्यू क्वेश्चन, तो क्या कहते हैं, आई आस्क न्यू क्वेश्चन, मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने क्या किया, तो मैंने जो टोकरी था उसे अपने बगल में आर्म में दबाया, वनली एंड बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, और मैं जैसे मुड़ा ही था, वनली टू बम्प इनटू एन एमरश मरवारी वुमेन हु हैड हेड कवर्ड इन अ बुड़का, तभी मैं एक मरवाड़ी महिला जो अपने सर को बुड़के से ढकी हुई आ रही थी, मैं उससे टकरा गया। बट माई एप्लुगाइज वेर ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज साउंड इमेजिंग फ्रॉम द बास्केट, करे कि मैं उनसे माफ़ी मांगा, मैंने उनसे क्षमा मांगा, मैंने उनसे सॉरी बोला, लेकिन ये जो आवाज़ थी उस टोकरी से आ रही आवाज़ में कहीं दब गई। टोकरी से एक स्ट्रेंज साउंड आ रहा था, एक आवाज़ आ रहा था, इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट द प्रोस्टेफेरन आउटेज किचन, और उसमें क्या था, चूंकि इस टोकरी के अंदर एक बिल्ली का बच्चा था। क्या था, एक बिल्ली का छोटा बच्चा था जो उसमें से म्याऊं म्याऊं कर रहा था। आई ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party। कह कि मैं बहुत तेजी से दौड़कर जाकर जो भीड़ था उसमें मिल गया, और जो सिख मैरिज पार्टी का जो गेट से, जो मंडप द्वार था, वहां में भागते हुए जाके अपने कपड़ों को ठीक करते हुए मैं जाकर रुका। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका बहुत देर के बाद वापस आए। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, जो स्टेशन था ना वो बिल्कुल खाली हो चुका था। एंड लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, और जो लास्ट जो टांगा समझते हैं क्या होता है, जो लास्ट टांगा होता है जो घोड़े से चलता है, वो भी चला गया था उनके आने से पहले, जब तक वो आए तब तक लास्ट टांगा भी चला गया था। तो नानू काका आगे कहते हैं कि नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में जगह नहीं था, कोई जगह नहीं था। एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और वह बिना आरक्षण के द्वितीय श्रेणी का टिकट दे नहीं सकते।
नानू काका एक्सप्लेन हैज कम अप टू मी, हैड टू ट्रेवल explained as he came up to me, had to table second or a third class ticket। करे कि मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ा, तो मुझे मजबूरी में थर्ड क्लास का टिकट, मेरे पास तो थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन मुझे मजबूरी में सेकेंड क्लास में सफ़र करना पड़ा। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, लेकिन कह रहा है लेकिन मैंने इसको बहुत ही मित्रतापूर्वक, जो मेरा परेशानी था इसको मैं मित्रतापूर्वक निपट लिया। सच अ नाइस यंग मैन, सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, कहते हैं जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट चेकर था, वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, क्या तुमने देखा वो कैसे मुझे बाहर तक छोड़ने आए, मेरे साथ बाहर तक आए। देयर शुड बी नो ट्रबल, इसलिए मुझे, ताकि मुझे कोई परेशानी न हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, हाउ इज इट, कहते हैं कि वाह मेरा जो बिल्ली का बच्चा है वो तो ट्रेवल फ्री, मतलब वो बिना पैसे का ही खर्च किए ही आ गया, उसकी जो यात्रा हुई वो फ्री में हो गई। आगे बोलते हैं लेखक कि वेरी क्वाइट आई सेड परहैप्स इट डेड, आई थॉट होपफुली, ये सोचते हैं कि तो बहुत ही चुपचाप है। आई सेड परहैप्स इट इज डेड, मुझे लग रहा है कि ये मर गया। कौन? जो बिल्ली का बच्चा है वो मर गया। आगे वी गॉट इन टू द कार, कह कि जब हम लोग कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, और कह रहे कि अभी मैंने गाड़ी का दूसरा गियर भी नहीं बदला था कि उससे पहले नानू काका ने पूछा वेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर स्विमिंग, कि तुम मुझे मिनिस्टर से कब मिलवा रहे हो, कांट स्टे हियर मोर देन 2 days 3 एट द मोस्ट, करके देखो मैं यहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, बहुत से बहुत मैं 3 दिन तक रुक सकता हूँ। इट इज़, आगे बोलते इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, लुक अंकल, कहते हैं ये जो लेखक है कहते हैं कि देखिए अंकल, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ, आई सेड आई एम मेरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, इट इज़ मोर देन माई जॉब इज वर्क टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर, कह रहे कि देखिए अंकल मैं सिर्फ अवर सचिव हूँ और वो भी प्रोबेशन पर, और मेरी नौकरी जो नौकरी मैं करता हूँ, जो मोर देन माई जॉब इज वर्क टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज मिनिस्टर, मैं नौकरी जो करता हूँ उस नौकरी में बहुत बड़ी बात है कि मैं मिनिस्टर से आपको मिलने के लिए कहूँ, आपके इंटरव्यू के लिए कहूँ, ये बहुत बड़ी बात है।